वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्केलर क्वांटिटी और नंबर दो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा से देखिए, ए फिजिकल quantity that is defined by its magnitude only is called a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी में क्या है, अगर इसको डिफाइन करना है, अपने को किसी दूसरे को बताना है, तो इसकी मीनिंग जो है या इसकी डेफिनेशन उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्लियर हो जाती है। कैसे? जैसे आप लोगों को पूछ लिया जाए कि आप में कितना वजन है, ठीक है, तो आप बताएंगे मेरे में जो वेट है वह कितना है, 40 किलो है, या फिर 45 किलो है, या 50 किलो है, आप बता देंगे। मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मेरे में 80 किलो वेट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि 80 किलो वेट, बता दिया तो आप लोगों को क्लियर हो गई ये स्थिति। इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को क्लियर स्थिति हो गई, आप लोग इसके बारे में जानने लगे कि सर में 80 किलो वेट है, 80 किलो वजन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। किस प्रकार की है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में केवल किसकी आवश्यकता होती है, उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। समझ गया ना बात को? इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे में 80 किलो वजन है, ये थोड़ा ना बताऊंगा ये 80 किलो वजन है उत्तर दिशा में, ये नहीं बताऊंगा 80 किलो वजन है दक्षिण दिशाओं में, नहीं बताएंगे ना। क्या बताएंगे? सिर्फ ये है बताएंगे कि फिजिकल, ये जो आपका वेट जो है उसमें आप में 80 किलो वजन है। आप चीनी कितनी लेके आए हो, आप बताएंगे 20 किलो चीनी लेके आए हैं। फल फ्रूट्स कितने हैं, केले कितने हैं, 2 किलो केले हैं। आज का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस प्रकार ये जो क्वांटिटीज जिनको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। अब एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर मास, द्रव्यमान। मास की क्या कहते हैं? द्रव्यमान। मास जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, समय जो है इसको भी अपन रिप्रेजेंट करें कि क्या टाइम है, तो आप बताएंगे 2:30 PM या AM, जो भी बताएंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ओनली किसकी आवश्यकता है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। इसलिए टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। आप लोगों से पूछ ले कि सीकर से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 80 किलोमीटर। दूरी पूछ लिया, इसकी मीनिंग क्लियर हो गई, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसका बारे में जो जानना चाहता था वह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ दूरी बतानी है तो 80 किलोमीटर बता देंगे, जयपुर सीकर के बीच 100 किलोमीटर बता दें, जो भी है, जिससे इसका जो मीनिंग क्लियर हो जाती है। इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, वेग, स्पीड भी जो है क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, कार्य, स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटीज है। वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी वह भी स्केलर क्वांटिटी है। याद करना पूरी बात है, ये नीट वगैरह में या एग्जाम्स में पूछी जाती है, नीट में भी पूछ लेंगे, इसमें सॉरी जो बड़ी एग्जाम्स है उनमें सभी में ये पूछी जाती है, नीट वगैरह में। एनर्जी, ठीक है, डेंसिटी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन है? वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहेंगे? कि ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज।
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो शब्द इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने हैं, दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं। एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी आवश्यकता हो, डायरेक्शंस की भी आवश्यकता हो, तो इसे अपन कहेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है एंड डायरेक्शन की आवश्यकता है। जैसे वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड दोनों में डिफरेंस। स्पीड को हिंदी में चाल कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे वेग। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी, उसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि एक बाइक जो है वह इतने किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कांवट से या फिर सीकर से जयपुर की तरफ गई है। डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, उत्तर दिशा में बताना पड़ेगा या फिर दक्षिण दिशा में बताना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट बतानी पड़ेगी, साउथ बतानी पड़ेगी, जो भी है डायरेक्शन यहाँ पर बताना जरूरी होगा, तब इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी। जब स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दी जाती है तो वह किस में चेंज हो जाता है, वेलोसिटी में बदल जाता है। ये ध्यान में रखना। एसिलरेशन, ये त्वरण, एसिलरेशन, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। एग्जांपल ध्यान में रखना, फोर्स, बल। फोर्स, आप लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उनके ऊपर आप घर जाके शिकायत करते हैं, मेरे को पीछे से सीताराम ने धक्का मारा, मेरे को पीछे से किसने धक्का मारा, सीताराम ने धक्का मारा। तो आपकी मम्मी पूछ लेती है कि सीताराम ने धक्का आगे से दिया या पीछे से दिया। आप ही बताएंगे इसको क्लियर करने के लिए कि मम्मी मेरे को सीताराम ने पीछे से धक्का मारा। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्या होगी, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि फोर्स जो है वो कौन सी दिशा से लगाया जा रहा है और कौन सी दिशा की तरफ लगाया जा रहा है। ये दोनों चीज बताएंगे, इसका कितना फोर्स लगाया और किस दिशा में लगाया। तो यह जो क्वांटिटी है वह कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। वह कौन सी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये ध्यान में रखना बात। नेक्स्ट देखिए, फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसमें डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है मोमेंटम, वेट, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो कितने प्रकार की अपने फिजिकल क्वांटिटीज देखी, दो प्रकार की, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप याद करें, इनको लर्न करें। अगली क्लास में हम इनमें डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।